पाकिस्तान का इशू का सबसे बड़ा इशू मेरे ख्याल में हमेशा से मैं ये बात करता आया हूँ कि ये हमेशा जो है ना एक अरसा दराज से पाकिस्तान का इशू जो है ना वो बलोचिस्तान और उसकी एक ख़ास एक अहम वजह ये भी है कि उसकी जो जोग्राफियाई हैसियत है वो बड़ी अहम है। और वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह की अल्लाह ताला ने हमें जिन चीज़ों से नवाजा वो एक ख़ास है। और जहाँ पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं वहाँ पे फिर बैरूनी जो वो मुदाखलत होती है, मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती है। और आप देखें कि वो बॉर्डर भी जहाँ जहाँ लगते हैं वो भी हमें देखना होगा, जोग्राफियाई जो उसकी सूरत हाल है। उसके बाद जो वहाँ पे चैलेंजेस हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा जो है हमारी सलामती की सूरत हाल है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, पसमानदगी है, बदअमनी और अलहदगी पसंद तहरीकें जो वहाँ पे जन्म जो जिनको फंडिंग है। हाँ जी, ये वो चीज़ें हैं जो BRA, BLA और इस तरह की कई हैं हमारी फोर्सेस के साथ जो है ना जिनका आए दिन कोई ना कोई। और मैं समझता हूँ कि वो बड़ी हमारी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ी कुर्बानियाँ दी। अभी कल या परसों भी गालिबन कोई वो हमारे कैप्टन शहीद हुए, ये हर रोज जी वहाँ पे कुछ ना कुछ जवान है वो। हाँ जी, वो जवान हमारे जो है ना वो शहादतें दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे खाली हमारी लोकल नहीं, यहाँ पे जो बाहर की जो हमारी बहुत सी ऐसे मुल्क जो पाकिस्तान के हमेशा हक में नहीं रहे उनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी वहाँ पे काम कर रही हैं। और ख़ास तौर पे इंडिया का बहुत बड़ा उसमें उनकी फंडिंग है, उनका हाथ है, इसराइल का बहुत ज़्यादा उसमें मामला है। तो ये मियां साहब आपने इसराइल का ये इसकी कोई इन्फॉर्मेशन आई है सर? आपके नोटिस में आई है? इन्फॉर्मेशन आपके सामने है कि इंडिया यानी बजरिया वो भारत बिल्कुल आप देखेंगे ईरान के अंदर अभी जब जंग के दौरान आपने देखा कि इतना काम जो है ना वो शायद वैसे नहीं कर सके असले से बाकी चीज़ों से जितना उन्होंने अपनी उस जो उनके गद्दार जो लोग उनके अंदर दाखिल हो, हाँ जी, जो अंदर से उन्होंने किया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि बलूचिस्तान के लिए जो आज जमात इस्लामी ने ये कदम उठाया है ये बड़ा अहसन कदम है, बावजूद इसके कि हम हुकूमत का हिस्सा हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मसले के लिए पाकिस्तान के लिए तमाम जमातों को वो हमारी हुकूमत हो वो अपोजिशन हो हर एक को इसके लिए जो है ना बड़ा सीरियसली इस पे जो है ना वो सोचना होगा और इस पे अमल दरामद करवाना होगा वहाँ पे जो मामला है। और उसके लिए मियां साहब मैं हमेशा एक बात करता आया हूँ कि अगर बलूचिस्तान में आप चाहते हैं कि हम लोग और हमारी तमाम सियासी एलीट जो है और ख़ास तौर पे हमारे अदारे जो हैं ये सर जोड़ के बैठें और वहाँ पे आम आदमी को ऑनरशिप दें। जब तक आप वहाँ की लोकल जो हमारी पॉपुलेशन है, लोकल लोग हैं, उनको ऑनरशिप नहीं मिलती, बल्दियात का इलेक्शन नहीं करवाते, आप लोगों को आगे लाएं जब वो खुद से इनका मुकाबला हमें फोर्सेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो इन तमाम जो कुव्वतें हैं ये दम तोड़ जाएंगी जब आम आदमी सामने आके इनके खड़ा हो जाएगा। वो अपने हकूक़ के लिए, जब वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, जब वहाँ के वो बेरोज़गारी के लिए, वहाँ तमाम चीज़ों के लिए जब आम आदमी अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हुए वहाँ उनके हकूक़ की बात करेगा और हमारी हुकूमत उसके लिए जो है ना वो साथ देगी, हमारे अदारे साथ खड़े होंगे, तो ये बाहर से लोगों को उनके रास्ते बंद हो जाएंगे और ये मौका नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल में इस वक्त सबसे अहम और बेहतरीन हाल ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अंदर हम आम आदमी को ऑनरशिप दें। अच्छा मियां साहब, बग़ैर तहकीक या तस्दीक के कुछ लोग कह देते हैं ये सिवाय पंजाब के बाकी सब जगह लोकल बॉडीज़ के इंतखाबात हो चुके हैं। ये कोई ऐसी चीज़ लोकल बॉडी का स्ट्रक्चर देखा तो नहीं कहीं? नहीं, कहीं भी नहीं है। देखिए मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से बगैर तस्दीक की बात कर रहे थे ये मेरे ख्याल में। देखिए आज पाकिस्तान की सबसे अहम ज़रूरत जो है, आप यहाँ भी देखें, यहाँ जिस तरीके के साथ आज पंजाब के अंदर भी आप देखेंगे यहाँ कंट्रोल करने की हमारी हुकूमत बहुत कोशिश कर रही है। जिस तरह से 2-3 नए जो है ना वो इस वक्त फोर्सेस उनका क़याम भी अमल में आया है, CCD वगैरह है, उसके बाद वो पीरा कोई के नाम से एक, तो ये सारा पीरा भी है वो पुलिस की जो है, ये इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को अमन और सुकून और यहाँ पे वो अपने जो है ना वो आज़ादी से अपने मामलात कारोबार और यहाँ सुकून से अपना काम करें, रह सकें। मामला ये है कि लेकिन ये जब इस तरह के हालात होते हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी बेशी ज़रूर है। और उस कमी बेशी के लिए मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हमें अपने आम आदमी को और आप देखेंगे जब ये मसले ही ख़त्म हो जाते हैं, जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते हैं, आम आदमी की जो है ना उसमें एंगेज हो जाता है और वो छोटे छोटे जो काम है हमारे वो MPs MNs के पास जाने की बजाय वो अपने गली मोहल्ले के अंदर वहीं पे बैठ के हल हो जाते हैं। वो वहाँ पे पुलिस का भी काम बहुत कम इसलिए हो जाता है कि वो पंचायती जो है ना वो जो एक आपका चेयरमैन है या नाज़िम है या वो वहाँ पे काउंसलर है
वो एक मोहल्ले का जिम्मेदार बंदा भी है, वो और वहाँ वो पे एक मसालत करा देता है, वो मसालत के काम भी करता है, मुफाहमत का काम करता है, पंचायत वाले सिलसिले भी करता है। और वो चूंकि वहाँ का लोकल है, वहाँ का रहायशी है, उसे एक एक बंदे की उनकी तमाम चीज़ों का भी पता है, उनको उनमें सच्चा झूठा जो कुछ भी मामला है वो उनको करीब से जानता होता है। और मैं समझता हूँ कि ये सारे के सारे मामले जो है ना, इनके लिए आज सबसे ज़्यादा अहम बात है कि हमें पाकिस्तान के अंदर जो है कानून तो पहले भी हैं, कानून पे अमलदारी की मैं बात किया करूँ, कानून तो मौजूद है, लेकिन इस वक्त ज़रूरत है कि आप आम आदमी को आगे लेके आएँ और वो जो है ना उनको जो बजरिया लोकल बॉडीज, यस लोकल बॉडीज उनको लेके आएँ, और ताकि एक सियासी निज़ाम में भी जो है ना वो एक नए जो लोग हैं और जो ग्रास रूट लेवल से जिन लोगों ने आके पाकिस्तान की खिदमत करनी है, पाकिस्तान को एक क़यादत जो है ना वो देनी है। और यहाँ पे एक और भी मिजाज है हमारा, आपको पता है कि हमारी कौम का एक मिजाज और भी है कि हम बहुत जल्दी उकता जाते हैं, हम बहुत जल्दी जो है ना पहले हम आवे करते हैं, फिर उसके बाद जाने के लिए भी हम बहुत जल्दी लेते हैं। तो हमने आज तक किसी भी हुकूमत को, किसी भी वजीर आज़म को, किसी भी सियासी जो पार्टी है उसको उतना वक्त नहीं दिया। अगर ये पार्टियां इस वक्त भी जो इक़्तिदार में हैं, इनकी भी आप पूरा देख लें, बात तो कहने को होगी कि ये 40 साल से यही है, लेकिन होता गया 2.5 साल, 2.25 साल, 3 साल उड़ा के बाद में किसी और को ले आया वो प्रोजेक्ट सारे वहीं के वहीं रह जाते हैं, दूसरी पार्टी आती है। और यहाँ एक सबसे और मियाँ साहब सबसे जो अहम मसला है ना वो ये है कि जो बहुत बड़ा मसला है और ये हल होना चाहिए कि हमारे जो प्रोग्राम हैं वो 10 साल का है, 20 साल का है, 5 साल का है, जो भी हमारे प्रोग्राम हो उसको आने वाली दूसरी हुकूमत भी जो है ना वो उनको आगे लेके चले। ना कि ये है कि एक प्रोग्राम आप एक हुकूमत बनाती है वो पाकिस्तान, और ये यकीनन पाकिस्तान के हक में ही फैसले करते हैं। कोई भी हुकूमत, कोई भी सियासी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो पाकिस्तान के खिलाफ फैसला करे और तारीख में अपने लिए कुछ तरह के हालात पैदा करके जाए कि उसको बुरे लफ्ज़ों से याद किया जाए। उसमें कमी बेशी हो सकती है उसमें, लेकिन उसका ये है कि जब दूसरी हुकूमत आती है तो उसको वो कंटिन्यू करे, बजाय इसके कि उनको जो है ना वो बिल्कुल यकसर ख़त्म करके, और पाकिस्तान का उसमें नुकसान भी होता है। और हमारी बाहर आप देखें कि उस तरह से फिर हमारी वो पजीराई भी नहीं है, वो ट्रस्ट भी नहीं रहता। तो मैं समझता हूँ कि ये जितने भी प्रोग्राम हैं और ख़ास तौर पे आज जो माशी सूरत हाल है उसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि हमें हमारी हुकूमतों को, हमारी तमाम, उसमें मैं किसी का नाम जो है ना वो अपनी हुकूमत क्या है, जो अपोजिशन है, जो कल को आएंगे या जो पीछे रहे हैं, सबको चाहिए कि एक रोड मैप ऐसा हो जो अवाम के भी सामने हो, उन्हें भी पता हो कि इस वक्त हमारे हालात क्या हैं। अभी आप देखिए और हम क्यों, हमारी मंजिल क्या है, मंजिल हम जा रहे हैं। इस वक्त इतनी महंगाई की बात हो रही है, तेल दोबारा से जो है ना वो जिस तरह उसकी कीमत बढ़ रही है। मुझे ये बताएं कि मैं अपने एक वजीर साहब का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ईरान और इसराइल की जंग की, हालांकि ये नहीं बात सच्ची हमें करनी चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि जो आपने जंग लड़ी है उस पर आपका पैसा खर्च कितना हुआ और मजीद आपको क्या क्या चाहिए। जब आपको दिफा के लिए पैसों की जरूरत है और आपके पास कोई इस वक्त ना तो आपकी कोई एक्सपोर्ट है आपकी, ना आपके कोई रेमिटेंस इतनी ज्यादा है, आप कर क्या रहे हैं, कर्जों से तो आप मुल्क चला रहे हैं। तो जब ये इस तरह के हालात होंगे तो मुझे ये बताएं कि फिर वो जो बोझ है आप जिनसे आपका मुकाबला है, जो इस वक्त पूरी एक वो नेटो सारी दुनिया को इकट्ठा कर लें, इंडिया है उसमें इसराइल सारे मिलके, जो आप पे इस वक्त एक जंग मुसल्लत की गई थी, वो आपने अल्हम्दुलिल्लाह उसको बड़ी खुशअस्लूबी से अल्लाह ने आपको कामयाबी सुरखरू किया। लेकिन अब उसको कायम रखने के लिए आगे कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप देखें कि आपके सामने वो कितने ज्यादा, इतना बड़ा बजट जो इंडिया ने इस वक्त दिफा के लिए दिया है, जो वो जहाज खरीद रहे हैं, जो वो इस वक्त असला खरीद रहे हैं, आपको उनके मुकाबले में कुछ तो करना है। तो वो कुछ करने के लिए वो अरबों डॉलर आपके खर्च होंगे। तो इसलिए अगर मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर ऑयल की प्राइसेस कम भी हो रही हैं तो आप नहीं कर सकते, इसलिए कि आपको अभी पैसों की। लेकिन आपने एक सवाल जो मैंने करने वाला था, आपने उसका पहले जवाब दे दिया कि रोड मैप बनाया